Hello everyone. In previous session we started new chapter number 5, and we seen introduction of this chapter, right? There are many topic reduced from these chapters, but फिर भी मैंने वो स्टेम रूट एंड लीफ वाला जो पोर्शन है वो मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से. सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट टाइम. बट हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो पूछा जाने वाला है वो हम देखते हैं आज. तो द टॉपिक नेम इज द इनफ्लोरेसेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफ्लोरेसेंस मीन्स व्हाट? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एपेक्स, राइट? जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. और वो जो इनफ्लोरेसेंस जो है वो कहाँ अरेंज होते हैं? वो उसके जो शूट का जो पोर्शन है उसके ऊपर की तरफ, राइट? टॉप पे वो अरेंज होते हैं. दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. लेट अस सी. इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस के दो टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on the floral axis, that is called inflorescence. There are two types of inflorescence. First is racemose inflorescence. Racemose inflorescence, and second is cimose inflorescence. Okay, so racemose inflorescence means what? कि फ्लोरल एक्सिस जो है वो कंटिन्यू एक्रोपेटल से सक्सेशन में फ्लावर बॉर्न करती है. दैट इज कॉल्ड racemose inflorescence. सो racemose inflorescence के बारे में हम लिखते हैं. racemose inflorescence on floral axis. On floral axis, the flowers are born laterally. The flowers are born laterally in an acropetal succession, राइट? मीन्स व्हाट? कि हाँ, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, ये स्टेम है, उसमें ऐसे कंटिन्यू लेटरल साइड ग्रोइंग होगा फ्लावर. दैट इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन, राइट? इन सीमॉस में क्या होगा? द मेन एक्सिस, और वी कैन से फ्लोरल एक्सिस, द मेन एक्सिस terminates in a flower. The main axis terminate in a flower. कि जो मेन एक्सिस होती है, फ्लोरल एक्सिस होती है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है. Hence ग्रोथ इज लिमिटेड. ग्रोथ कैसा हो जाएगा?
लिमिटेड हो जाएगा। ओके, एंड जो फ्लावर बॉर्न होंगे वो बेसिपेटल ऑर्डर में होंगे, एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपेटल ऑर्डर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है ये, तो आपको डायग्राम में भी दिया है, बट मैं आपको समझा दूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है और यहाँ बर्ड है, तो यहाँ और क्या ग्रो होगा, फ्लावर, राइट। सेम यहाँ बेसल पार्ट में जो बर्ड है यहाँ फ्लावर ग्रो होगा, यहाँ भी फ्लावर ग्रो होगा, यहाँ भी फ्लावर ग्रो होगा, सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, राइट। तो ऐसे बेसिपेटल ऑर्डर में फ्लावर ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीमॉस इनफ्लोरेसेंस। सो समझ में आया आपको? ओके, सो हम बुक में से देखते हैं। A flower is the modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internode do not elongate and the axis get condensed. मीन्स कि इंटरनोड elongate नहीं होगी और एक्सिस कैसे होगी, कंडेंस्ड, shrink होगी. The apex produce different kind of floral appendages laterally at successive node instead of leaves. मीन्स के जो एपेक्स होती है वो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगी इंस्टेड ऑफ लीव्स. व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी. कि जब शूट टिप जो है वो फ्लावर में ट्रांसफ़र होगी तो वो कौन सा टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा, सॉलिटरी. सो फाइनली द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस. की अरेंजमेंट होती है फ्लावर की फ्लोरल एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, कि एपेक्स जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है या फिर कंटिन्यू ग्रोथ होती है, उसके बेसिस पे टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, दैट इज कॉल्ड रेसिमोस एंड सीमोस. ओके, फर्स्ट वी विल सी रेसिमोस. Racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are borne laterally in an acropetal succession. फ्लावर कैसे ग्रो होते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन में. फॉर एग्जाम्पल ये आप यहाँ देख सकते हो, राइट. दिस इज रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस. यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे लेफ्ट राइट फ्लावर ग्रो हुए हैं, राइट. वेयर इज इन सीमॉस टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर, कि जो मेन एक्सिस होगी वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी, दैट इज वाई देयर ग्रोथ बिकम स्टॉप एंड द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर. यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे वो बेसिपेटल ऑर्डर में ग्रो हुए हैं, राइट. दिस इज सीमॉस इनफ्लोरेसेंस. उसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो सूट एक्सिस है, एपिकल एक्सिस, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, ये भी फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, ये भी फ्लावर में कन्वर्ट हो गई. दैट मीन्स व्हाट, कि वो आगे ग्रो नहीं हो पाएगी, राइट. सो दिस इज सीमॉस इनफ्लोरेसेंस. सो ये हो गया इनफ्लोरेसेंस के बारे में. अब इनफ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर अरेंज होने के बाद हम फ्लावर का नॉलेज लेंगे कि फ्लावर क्या है, फ्लावर में कौन से पार्ट होंगे. तो ऑलमोस्ट आप लो स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते ही होंगे फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं. लेट अस सी. हम फ्लावर को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. फ्लावर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ फ्लावर का, तो
दिस इज थैलेमस, राइट। राइट, ऐसा फ्लावर होता है, उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये, देन ये, देन ये, राइट। ओके, फ्लावर में हम देखते हैं बॉडी पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल ये क्या है, थैलेमस। ओके, उसके बाद सेकेंड जो है वो हम उसको बोलेंगे सेपल। ये जो है वो सेपल, ये पेटल, देन ये स्टेमन, ये स्टिग्मा, राइट। ये स्टाइल, ये क्या है, ओवरी, और ये राउंड राउंड क्या है, ओव्यूल, राइट। फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऑफ फ्लावर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लावर दैट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, लेट अस सी फ्रॉम बुक। The flower is the reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. कि sexual reproduction में flower that is the main unit है। A typical flower has 4 different kinds of holes arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel. Right? 4 different kind of hole होंगे, and that is called thalamus or we can say receptacle। कि जहाँ पूरा फ्लावर बैठता है that is called thalamus or receptacle। नेक्स्ट, these are calyx, corolla, androecium and gynoecium। मीन्स के जो भी होल्स है, there are 4 holes। first is calyx, second is corolla, third is androecium and fourth one is gynoecium। So calyx and corolla that is the accessory organ of flower। calyx and corolla that is accessory organ that is not responsible for reproduction but it helps in reproduction process, that is called calyx and corolla, that we will see in detail। while androecium and gynoecium are reproductive organ। means के reproduction के लिए androecium and gynoecium that is most requirement organ। okay, यहाँ आप लिख सकते हो reproductive organ, there are 2 organ। first is androecium which is made up of stamen, स्टेमन में 2 पार्ट होंगे,
एंथर एंड फाइबर और फिलामेंट, right? Whereas in gymnasium it is made up of pistil that have three parts: stigma, style and ovary, right? सो ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने हैं इसमें। दूसरा कि इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म इज पेरियांथ्स। मीन्स व्हाट, कि कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स आर मीन्स के नॉर्मली कैलिक्स आर डिफरेंट शेप एंड कलर एंड corolla have different shape and color, but sometime in some flower calyx and corolla नहीं, हाँ, corolla, right, the body part of flower, so calyx and corolla look same। हम एक नज़र से देखें तो both are looking same। कैलिक्स और कोरोला में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एट दैट टाइम the conjugation of calyx and corolla known as perianth, उसको क्या हम बोलते हैं, perianth। and there are many example of perianth, you have to write it। लिली तो है ही आपकी बुक में दिया है, but pancreatia and bougainvillea, pancreatia and bougainvillea you have to write down it in your notebook, okay। दूसरा कि अगर फ्लावर में बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम एज वेल एज जिनोशियम बोथ आर प्रेजेंट, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर, और दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा, या स्टेमन या फिर कार्पेल्स और पिस्टिल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर पार्ट्स there are many types of flower that we will see in next session, right? So I hope आपको inflorescence, types of inflorescence, definition of inflorescence, diagram of racemose and cimose inflorescence अच्छे से समझ में आया होगा। देन हमने थोड़ी बहुत फ्लावर के बारे में भी बात की कि फ्लावर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग फ्लावर के टाइप्स, देन उसमें जो मेंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लावर के टाइप, एंड द पोजीशन ऑफ थैलेमस, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, उसके अकॉर्डिंग हमको फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर के टाइप्स देखने हैं, राइट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड साथ में ही आप मतलब हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जिनोशियम का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। सो आज हमने इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द टाइप्स ऑफ, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर दैट वी विल सी नेक्स्ट सेशन।